एक पेज पर कितनी भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। सेम कंटेंट अलग अलग लैंग्वेज में इंडेक्स नहीं हो सकता। अरे नहीं भाई, और होगा भी तो उस पर कैनोनिकल इशू आ जाएगा। बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स पर और इन्हें क्लियर करेंगे। लैंग्वेज वेबसाइट के लिए एक बड़ा सवाल है जो इस टॉपिक्स में हम क्लियर्स करने वाले हैं। हाय, मेरा नाम है जीशान। स्वागत है आपका ऑन पेज एसईओ की सीरीज पार्ट 1 में। तो सबसे पहला सवाल से शुरू करते हैं कि एक वेबसाइट में एक से ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सवाल है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपका सवाल नंबर 2 है कि एक पेज से एक लैंग्वेज से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो नहीं, एक पेज पर एक से ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकते। आपको बता देना चाहता हूँ कि गूगल पेजेस इंडेक्स करता है, वेबसाइट इंडेक्स नहीं करता। तो आप एक पेज पर एक कीवर्ड को टारगेट करके 2 लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइव समझते हैं इसको। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ गया हूँ और यहाँ मैं बताऊँगा कि अगर आप हिंदी में वेबसाइट है और आप उस पर कीवर्ड्स को जो है वो टारगेट करना चाहते हैं, वो भी इंग्लिश के अंदर, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वेबसाइट पर आ गया तो इसका पहला टाइटल ये है कि कोविड में बढ़ाया था मदद का हाथ, अब पीएम मोदी को ये देश देगा अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान। यहाँ पर कोविड जो कीवर्ड है वो इंग्लिश में है और पूरा टाइटल जो है वो हिंदी में है, अपार्ट फ्रॉम द पीएम मोदी। ठीक, तो पीएम जो है वो इंग्लिश में है और कोविड जो है वो इंग्लिश में है। तो 2 कीवर्ड्स जो है यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं इंग्लिश में। पूरा टाइटल जो है इन्होंने फिर हिंदी में किया हुआ है। तो अगर हम किसी भी लैंग्वेज में अपनी दूसरी तरीके के कीवर्ड्स टारगेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हिंदी का कोई भी लैंग्वेज की वेबसाइट है और हम चाहते हैं कि इंग्लिश में टारगेट करना है उसको, तो कैसे कर सकते हैं। तो इसका सही तरीका ये है, आप मेरे वेबसाइट के ऊपर अभी आप एक पेज देखेंगे जिसके ऊपर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप अपने कीवर्ड्स को जो है वो टारगेट कर सकते हैं। लाइक अभी जब दिख रहा है कि राघव ऑफिस जा रहा है, ठीक है, तो राघव ऑफिस क्या है, वो हिंदी में है और एक ऑफिस मुझे कीवर्ड टारगेट करना था, तो मैं किस तरीके से उसको टारगेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि राघव ऑफिस तो हिंदी में है, लेकिन ऑफिस को मैंने टारगेट करना है, तो मैं इस तरीके से ब्रैकेट में उसको लिख सकता हूँ या फिर एक कीवर्ड्स को जो है वो यहाँ पर लगा सकता हूँ कि भाई ऑफिस जो है मुझे टारगेट करना है, तो ऑफिस इंग्लिश में लिख दूंगा। ठीक है। तीसरा सवाल ये था आपका कि मल्टी लैंग्वेज का यूजेस अगर करना हो तो कैसे करेंगे। तो मान लीजिए आपके पेज पर 3 लैंग्वेज का कंटेंट है, फॉर एग्जांपल हिंदी, इंग्लिश और मराठी। तो उसके URL कुछ इस तरीके से होंगे, http://hindi/hindi.com, इसी तरीके से /english.com एंड marathi.com। तो यहाँ पर हम hreflang का यूज़ करेंगे जो कि यूज़र को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कंटेंट दिखाने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक जो लिंक दिखाई दे रहा है, लिंक रिलेशनशिप इक्वल टू अल्टरनेटिव वैल्यू href इक्वल टू http://example.com इंग्लिश अपॉन href लैंग्वेज ENIN। ठीक है, तो लिंक रिलेशनशिप हमारा अल्टरनेटिव वैल्यू होता है और href हमें बताता है कि पेज किस बारे में है और लैंग हमें बताती है कि लैंग्वेज जो है वो किस टाइप्स की है। ठीक है, तो हम अपनी अलग अलग लैंग्वेज को अलग अलग URL के थ्रू दिखा सकते हैं। मान के चलिए कोई मराठी यूज़र को अगर मराठी में चाहिए कंटेंट, तो उसको लैंग्वेज बता देगी कि आपका URL ये है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो बोर्ड्स को भी दिक्कत नहीं होगी इसे क्रॉल करने के लिए। कोई मराठी यूज़र है तो उसको मराठी लैंग्वेज को क्लिक करेगा, हिंदी वाला हिंदी को क्लिक करेगा और इंग्लिश वाला इंग्लिश को क्लिक करेगा। तो href के लैंग के ज़रिए आप अलग अलग लैंग्वेज को यूज़र को अलग अलग लिंक के थ्रू यूज़र की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कंटेंट दिखा सकते हैं। इस तरीके से आप अपने पेजेस पे कैनोनिकल इशू से भी बचाव कर सकते हैं और गूगल बोर्ड स्क्रॉल करते वक्त ये समझ जाएंगे कि आपके वेबसाइट में जो कंटेंट है वो अलग अलग यूज़र्स के लिए हैं। लैंग्वेज को हमेशा कैटेगराइज रखिए, ये आपकी सहूलियत के लिए हैं, इसका SEO से कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं इस सीरीज़ की पार्ट 2 में।